बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देख दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता जबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेका। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहीं वेद बुध रामा, जाहि धरहीं मुनि ध्यान सिया रामा। सोई दशरथ भगत हित रामा, कौशलपति भगवान सिया रामा। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदाई। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गे सब कुर तरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही रामा, जोरी पंकरुह पानि सिया रामा। बोली गिरिजा बचन वर रामा, मनहु प्रेम रस सानी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर अर्थात बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं,
फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसहु हरेउ, राम स्वरूप जानि मोहि परेउ। नाथ कृपा अब गयउ विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरी जाना, जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मैं पर प्रसन्न प्रभु आहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर बासी। नाथ धरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम बिनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर्षे कामारि तब रामा, शंकर सहज सुजान सिया रामा। बहु विधि मही प्रशंसी रामा, पुनि बोले कृपान निधान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। मास पारायण चौथा विश्राम, नवान पारायण पहला विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार,
चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार। कहूँ माँ सादर सुनहूँ, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल बिसद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई। इद मिथम कही जाई न सोई, राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहई स्वमति अनुमाना, तस मैं सुमुखी सुनाबहु तोहि। समुझि परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी। सीदहि वे प्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार थापहि सुरन रामा। राखहि निज श्रुति से तुसिया रामा, जग बेस्तारहि विसद जस रामा। राम जन्म कर हे तुसिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहाऊँ बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रयुदो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता,
धरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बेस्तारा, भये निसाचर जाइते रामा। महावीर बलवान सिया रामा, कुंभकर्ण रावण सुभट रामा।